ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, जहां स्वागत हो रहा है अमित शाह का। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से, और अब स्वागत करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाते हुए जो है आज यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा करेंगे। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जो कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, वो स्वागत में खड़ी हुई हैं। अमित शाह यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, यहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले उनका जोरदार स्वागत, अमित शाह को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। और अब बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था से जोड़कर तो देखा जा ही रहा है, लेकिन साथ ही धार्मिक तौर पर भी एक बड़ा संदेश लगातार ममता सरकार हालांकि ये कहती रही है, विरोधी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि मंदिर मंदिर घूमकर कहीं ना कहीं बीजेपी सियासत करती रही है, लेकिन इस सब के बीच ये आस्था का विषय है, ये बीजेपी लगातार दोहराती रही है। क्योंकि जब जब कोलकाता पहुंचते प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलते। इस मंदिर की खासा महत्व है, कई मान्यताएं हैं, और इस सब के बीच पहुंचे हैं अमित शाह एक बार फिर से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहां वो कुछ देर रुकेंगे, पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कुछ देर मंदिर में रुकेंगे। फिर आगे कई कार्यक्रम हैं उनके, लेकिन इस मंदिर में भी जबरदस्त तरीके से तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि अमित शाह यहां पहले दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां तमाम तैयारियां की गई थी। अमित शाह जिनका 2 दिवसीय दौरा है और अगले साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और इस लिहाज से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल जिस तरीके से अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के साथ दौरे की शुरुआत की थी, उसके बाद अब ये एक और धार्मिक कार्यक्रम। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका बताइए अब आगे किस किस तरीके से कार्यक्रम, अभी फिलहाल अमित शाह किस ओर आगे बढ़ते हुए? यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह अभी अभी यहाँ से अंदर गए हैं। मंदिर प्रांगण के भीतर घुसते ही शंख ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया है। महिला मोर्चा की तरफ से उनको तिलक लगा करके अग्निमित्रा पॉल जो कि महिला मोर्चा की नेता हैं, उन्होंने स्वागत किया। इस समय मंदिर के अंदर गृह मंत्री हैं और वहाँ पर जा कर के विशेष तौर पर महापूजा होगी, जिसमें सम्मिलित होंगे, गर्भगृह के अंदर बैठ करके वहाँ पर पूजा करेंगे काली माँ की, और वहाँ से निकल करके मंदिर के प्रांगण के अंदर स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव का जो कमरा है वहाँ भी थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यानस्थ होंगे, और इसके बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन है, दिन भर मैराथन मीटिंग्स हैं, क्या तैयारी है चुनाव के लिए इसका जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं में दमखम फूकेंगे, नेताओं को तैयारी देखेंगे, उनको आगे चुनाव की रणनीति जो है उनके साथ बैठ कर के तय करेंगे। साथ ही इसके मतुआ संप्रदाय जो कि बहुत ही खास माना जाता है, मतुआ संप्रदाय के साथ आज वहाँ पर दोपहर का भोजन है। जैसे कि कल यहाँ पर आकर के आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच उन्होंने उनके घर जाकर के भोजन किया, आज मतुआ संप्रदाय के साथ भोजन कर रहे हैं। मतुआ संप्रदाय वो है संप्रदाय है जो कि बांग्लादेश से आई हिंदू माइनॉरिटी है, जिनको काफ़ी समय तक यहाँ पर जो है वो अधिकार नहीं मिले थे, और शुरू से ही जैसे ही सीएए की बात की बीजेपी के तरफ जो है बीजेपी को पूरा समर्थन देने की बात मतुआ संप्रदाय की तरफ से की गई थी। और आज बल्कि जबकि मतुआ संप्रदाय में 2 फाड़ है, एक गुट हालांकि टीएमसी का समर्थन भी करता है, तो ये एक मुख्य भूमिका निभाएगी, क्योंकि एक एससी भी हैं, ये शेड्यूल कास्ट से भी हैं जो मतुआ हैं, तो न सिर्फ ये बांग्लादेशी शरणार्थी हैं बल्कि दलित भी हैं। तो ये एक साथ में 2 कार्ड है जो कि एक तीर से 2 निशाने कहे जा सकते हैं अमित शाह के। विशेष तौर पर आज दोपहर का जो भोजन है वो बहुत ही खास रहने वाला है, और अमित शाह की तैयारी के लिए तरह तरह के जो पारंपरिक बांग्ला भोजन है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कल भी देखा गया था कि ख़ास तौर पर उनके लिए भोजन बनाया गया था, तो बंगाल की जो थाली है वो सज चुकी है अमित शाह के लिए, और आने वाला चुनाव जो है वो विशेष होगा। उसमें देखना है
कि क्या जो है वो रसगुल्ले मिलते हैं कि नहीं। जो जीत के रसगुल्ले हैं वो बीजेपी को तैयारी पूरी तरह से बीजेपी की है और साथ ही टीएमसी की तरफ से भी जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं तब से मुखालफत शुरू है। ममता भी आक्रामक हैं, टीएमसी के नेता भी आक्रामक हैं। बिल्कुल, और इस सियासत के बीच ये तस्वीरें सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आशिका लगातार दिखा रही हैं। आशिका जरा बताइए तो, क्योंकि आप भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई होंगी, पूजा अर्चना किस तरीके से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में होती है? मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। मंदिर जो है ये गंगा के तट पर स्थित है, लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। रानी रासमणी ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद यहीं पर माँ काली की आराधना किया करते थे। ये विशेष तौर पर इसका महत्व है। अंदर काली माँ की प्राचीन मूर्ति है और इसके अलावा 12 शिवलिंग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उनके नाम से या उनके तर्ज पर बनी है। और हर तरफ जो है वो शिवलिंग है गंगा के किनारे और बीच में काली माँ का मंदिर है। काली माँ के दर्शन करने के बाद शिव जी का आशीर्वाद लेंगे अमित शाह। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कमरा है। जो भी आता है आध्यात्मिक स्तर पर, जो भी यहाँ पर आता है, खिंचाव से आता है, वो ज़रूर उस कमरे में बैठ कर के ध्यानस्थ होता है। वहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं जिनका इस्तेमाल किया करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव। उनका बिस्तर है, शारदा माँ की चीज़ें हैं। तो आध्यात्मिक खिंचाव है ये जो हर बार अमित शाह को यहाँ पर ले आता है। न सिर्फ अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी आते हैं इस दर पर जो है अपना सिर ज़रूर आकर के नवाते हैं, ज़रूर दर्शन करते हैं। ये जगह दोनों के लिए ही बहुत ही खास है गायत्री। बिल्कुल, तो दोनों के लिए जगह बहुत खास। और आशिका ये बता रही कि 200 साल पुराना ये मंदिर है जहां अमित शाह पहुंचेंगे, इससे पहुंचे हैं जहां वो इससे पहले भी पहुंचते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जब कोलकाता का रुख करते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलते। 200 साल पुराने इस मंदिर की खासियत आशिका लगातार बता रही है, ये कहते हुए कि 12 शिवलिंग है यहाँ पर और भगवान शिव की प्रतिमा भी, जहां पहले काली माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान शिव के भी दर्शन करेंगे अमित शाह। इसके अलावा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कमरे में भी जाएंगे और वहां पर भी कुछ देर के लिए ध्यानस्थ होंगे। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह जो पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंचे हैं, धार्मिक आस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये मंदिर, और इसी कड़ी में अमित शाह यहां पहुंचते हुए आशिका कुछ और खासियत, अभी कहां तक पहुंचे अमित शाह, अब आगे का क्या कार्यक्रम और कितनी देर तक मंदिर में रुकेंगे? मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपसे बात करूंगी। मंदिर का जो शिखर है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और खासियत की बात करें, सबसे खास यही है स्वामी विवेकानंद, जिनकी बातें अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, उनके कही हुई बातों को दोहराते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं। वो यहाँ पर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव यहाँ रहे हैं। बहुत ही मान्यता है, प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता रहा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव इसी मंदिर में माँ की पूजा करते थे, उनसे बात करते थे। ये भी कहते हैं कि एक बार शारदा माँ, जबकि वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुँची थी, चुपके से उन्होंने दरवाजे की फाड़ में से भीतर झाँक कर देखा। जब बहुत देर तक अंदर रामकृष्ण परमहंस देव वहाँ थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वो जो तस्वीर उन्होंने देखी वो देखकर स्तब्ध रह गई थी। अंदर उनको ये देखने को मिला कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथ से स्वयं जो है वो काली माँ भोजन ग्रहण कर रही हैं। तो ऐसी मान्यता यहाँ पर है कि रामकृष्ण परमहंस। ठीक है आशिका, इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप लगातार इस पूरे दौरे को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कई खासियत आशिका ने भी गिनाई, लेकिन जो धार्मिक संस्कृति है इस मंदिर से जुड़ी और जो आइडियोलॉजी है रामकृष्ण परमहंस की, ये जो मिश्रण है वो किस तरीके का संदेश यहां से देगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक रामकृष्ण परमहंस की बहुत बड़ी फॉलोइंग है अगर माना जाए तो पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में। और ऐसे इन मंदिरों के दर्शन करके उन लोगों को भी संदेश देना है जो इन पे भक्त हैं। तो जाहिर तौर पर एक जो चुना गया है, जिन प्रतीक चिन्हों को चुना है अमित शाह ने इन तमाम जगहों के दौरे के लिए, तो वो यही संकेत दिलाता है कि वो बंगाल की संस्कृति, बंगाल
के विकास में जो रुकावटें आई हैं और बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, इन तमाम चीजों पर अमित शाह का फोकस है 2 दिनों में। और यही बिल्डअप आने वाले दिनों में लगातार बीजेपी करती रहेगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय महासचिव है जिनको बंगाल का प्रभार सौंपा गया है और अमित शाह इसीलिए मिशन बंगाल पर कर निकले हैं। जी अमिताभ जी, अब कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे, आपके पास क्या जानकारी, और उसके बाद का जो कार्यक्रम रहेगा किस तरीके से रहेगा अमित शाह का? देखिए, इसके बाद तो उनकी पूरी तैयारी है उन हिंदू शरणार्थियों के घर जाकर भोजन करने की। जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश आए थे आज़ादी के बाद, उनके साथ भोजन करके, वो काफी 2 से 2.5 करोड़ की उनकी आबादी है पूरे बंगाल में। उनकी सिटीजनशिप को लेकर काफी सवाल उठते थे, उनकी सिटीजनशिप का बहुत रह गई थी और शायद अमित शाह इसीलिए उस कम्युनिटी को से मिलना चाहते हैं, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके साथ है। ये कम्युनिटी कम से कम 60 से 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव छोड़ सकती है, जीत दिला सकती है। तो एक बहुत बड़ा तबका है। कल आपने देखा आदिवासी समाज के साथ, समुदाय के साथ अमित शाह बैठे थे, खाना खाया था, बिरसा मुंडा का माल्यार्पण किया। आज इस समिति के साथ, इस समुदाय के साथ वो बैठेंगे, तो जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति है। उसके साथ साथ रामकृष्ण परमहंस की जो परंपरा, विरासत और संस्कृति और जो भक्ति है, वो अगर मिल जाए तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात होती है। जी अमिताभ जी, जब आपने अमित शाह से बात की थी तो जो राजनीतिक हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है उसका भी जिक्र किया गया था। अब कार्यकर्ताओं में क्या वो उत्साह पैदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रही कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई ही नहीं है। ऐसे में चुनाव में जाने से पहले कार्यकर्ताओं का उत्साह होना बहुत जरूरी है। जब अमित शाह पहुंचे हैं तो क्या वो उत्साह वापसी हुई है या वो भय जो लगातार पिछले दिनों में इस तरह की राजनीतिक हत्याओं से बना हुआ है वो अभी भी व्याप्त है? देखिए, कल 2 चीजें उन्होंने कही। अमित शाह से हमने इंटरव्यू में भी कल पूछा था कि क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा, यहाँ बहुत हिंसा होती है, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, बड़े नेता चले जाएंगे, फिर इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सड़क पर आपके लिए आज यहाँ पर खड़ा है। तो उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं है, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता किसी से डरेगा, और वो पूरे दमखम के साथ आगे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए इनका मनोबल बढ़ाने और इनको ये आश्वासन देने आया हूँ कि आलाकमान भी उनके साथ है। और शायद यही कारण है कि जो सड़क पर भी निकले, काफी भीड़ भाड़ थी सड़क पर उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो एक बांकुरा जैसे आदिवासी इलाके में पहुंचना और ये संदेश देना कि हम यहाँ से शुरुआत करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी चलिए, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आशिका हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है दक्षिणेश्वर काली मंदिर से, जहां पर इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। आशिका, वहां से अब क्या अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे कि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका विश्वास है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी विचारधारा को लेकर, यानी अगर यहां से संदेश जाता है तो एक बहुत बड़ी आबादी सधेगी। बिल्कुल गायत्री, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था से जुड़े हुए एक नाम है। तो ये मंदिर बहुत ही खास, उनका आना जो है ये संदेश देता है आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, और बंगाल की जनता के दिल तक पहुंचने का ये रास्ता है। हर रास्ता अमित शाह जो है इख्तियार कर रहे हैं, चाहे मथुआ समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, ये वो सर्वहारा वर्ग है जिन बहुत समय तक जिन्होंने कष्ट सहा है, उनका साथ देना, उनसे मुलाकात करना, इस 2 दिन की बैठक में ही ये सब कुछ समेट करके और पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ाव ये अमित शाह का देखने को मिल रहा है। आप लगातार देख रही हैं तस्वीरों में, ये शंख की ध्वनि मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। अभी अंदर जो है वो पूजा अर्चना चल रही है, महापूजा चल रही है माँ काली की, और माँ काली की आराधना में जो है गृह मंत्री अमित शाह मंदिर के अंदर हैं। साथ ही काली माँ के अलावा वहाँ पर शिवलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंगों के नाम पर हैं, उनका स्वरूप है, वहाँ भी अपना सिर नवाएंगे। उलूक ध्वनि में आपको रुक करके और शंख ध्वनि सुनाना चाहूँगी। विशेष तौर पर ये बंगाल की खासियत है, परंपरा है यहाँ की, इसकी आवाज़ आप अगर सुने, ये विशेष तौर पर मंदिर के प्रांगण में शंखनाद और उलूक ध्वनि के ज़रिए जो है अमित शाह का स्वागत किया गया। और अब भी जब अमित शाह यहाँ से इसी रास्ते वापस निकलेंगे तो भी शंखनाद की ध्वनि के बीच में ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। शंख, हर घर से शंख की आवाज़ बंगाल में आती है, हर शाम आती है।
और शुभ का परिचायक है ये जो उलूक ध्वनि मुंह से निकालती हैं महिलाएं, ये भी जो है ये शुभ का परिचायक है। कोई भी पूजा हो, शुभ कार्य हो, उसमें ये उलूक ध्वनि ज़रूर सुनने को मिलती है। तो महिलाओं को जो है वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं अमित शाह के स्वागत के लिए। और दर्शन के बाद अब अमित शाह यहाँ बाहर आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। आप जो है तस्वीरों में देख सकती हैं अमित शाह